बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ ऐसे ही सब अपने घरों में खुश खुर्रम रहें और अच्छे अच्छे खाने बनाएं और मेरी रेसिपीज़ को देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और आज हम बना रहे हैं शाही कीमे की रेसिपी या काजू कीमे की रेसिपी, आप इसे कह सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस सा ये बनता है। टेस्ट में इतना लाजवाब होता है ना कि जब आप इसे खाएंगे तो चटखारे लिए बगैर रह नहीं पाएंगे। तो रेसिपी आपने पूरी देखनी है बिना स्किप किए, और अच्छी लगे तो लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर करें। चलिए रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये कढ़ाई ले ली है। तो अब इसके अंदर मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल डाला है। अब इसके अंदर आधा चम्मच ज़ीरा, एक दालचीनी स्टिक, 10-12 काली मिर्चें ले ली हैं, 5-6 लौंग सब्ज़ इलायची ले ली, एक बड़ी इलायची, 5-6 लौंग लिए हैं और 2 तेज़पात ले लिए हैं। ये गरम तेल में हमने डालना है। इनको हल्का सा फ्राई करेंगे कि इनकी खुशबू जो है तेल के अंदर आ जाए। उसके बाद हमने इसके अंदर प्याज डाल दी है। 3 मीडियम साइज़ की प्याज दी थी, उसको कट कर लिया और उसको इसके अंदर हमने फ्राई करना है। और इतना फ्राई करना है कि इनके ऊपर हल्का 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 गोल्डन कलर आ जाए। तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी हमने इसको नहीं देना है। ये अब आप देख सकते हैं इस पर हल्का हल्का कलर आ गया है। तो अब इसके अंदर मैंने ये बीफ का कीमा लिया है, हाफ़ kg कीमा है। ये इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इसकी अच्छी तरीके से हमने भुनाई करनी है और जो कीमे का अपना जो पानी होता है वो भी ड्राई हो जाएगा इसके साथ साथ। तो ये आप देख सकते हैं कीमे का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। उसके बाद फिर से हमने इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरीके से, ताकि हमारा जो अदरक लहसुन है उसका कच्चापन दूर हो जाए। तो ये देखें अब जो हमने अच्छे से इसको 1 से 1.5 मिनट अच्छे से भूना है। अब इसके अंदर हल्दी डाल दिए 1 चाय का चम्मच। इसके साथ ही इसके अंदर डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच और साथ ही पिसा हुआ धनिया आधा खाने का चम्मच इसके अंदर शामिल करेंगे। साथ ही इसके अंदर हम नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। कोई ज़्यादा स्पाइसेस इसके अंदर नहीं जाएंगे और फिर भी बहुत अच्छी बनेगी। टमाटो प्यूरी डाल दिए इसके अंदर हमने, 3 टमाटरों की प्यूरी है ये वो डाल दिए और अच्छी तरीके से हमने इसको पकाना है, भूनना है अच्छी तरीके से कि टमाटरों के साथ मसाले हमारे जो इनके कच्चापन है वो सब इसके साथ पक जाए, इनकी कच्चापन सारा दूर हो जाए, अच्छे से ये भुन जाए। जब इसका ऑयल सेपरेट होने लगे तो बाकी जब तक हमने इसकी भुनाई करनी है। तो बस कंटिन्यू आप चमचा चलाते जाएं, अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करें। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही ज़बरदस्त हमारा ये शाही कीमा बनेगा। तो अब जो है ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब इसके अंदर हमने 1 कप पानी डाला है। बहुत ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे तो क्योंकि कीमा है जल्दी गल जाता है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर 1 कप पानी डाला है और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके हम पकाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो जब तक हमारा कीमा गलता है तो हम बाकी के स्टेप 2 की तरफ आ जाते हैं। तो ये मैंने छोटा एक पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला। उसके साथ ही इसके अंदर मैंने 12 से 15 काजू ले लिए, उनको बीच से कट कर लिया था और उनको उनकी शेप को मैंने नहीं बिगाड़ा है, बिल्कुल उसी शेप में रखा है उनको। और उसको अच्छी तरीके से भुनेंगे जब तक ये जो है इनके ऊपर कलर नहीं आ जाता ब्राउन सा। तो इसको अच्छी तरीके से हमने फ्राई करना है। देखें अब काजू पे कलर आ गया है तो बस इन्हें फ़ौरन से निकाल दें। बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमने नहीं देने हैं। आधे जो काजू है वो हमने पीसने हैं और आधे हमने ऐसे ही रखने हैं। अब ये मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, उसी ऑयल के अंदर मैंने ये हरी मिर्चें कट लगा कर डाली है ताकि ये फटे नहीं, क्योंकि ये फ्राई होती हैं तो फट जाती हैं फूल कर, तो फिर उछलती हैं, जलने का ख़तरा होता है। इसलिए इस तरीके से आप कट लगा के फिर इनको अच्छे से फ्राई कर लें। इसकी खुशबू इस तरीके से बहुत अच्छी लगती है। तो बस इनको हल्का सा हमने फ्राई करना है। जब इनके ऊपर ये देखें गोल्डन गोल्डन से स्पॉट्स आना शुरू हो जाए जब तक हमने इनको फ्राई करना है। तो अब ये भी फ्राई हो चुकी है। आधे काजू मैंने अलग कर दिए हैं और बाकी के काजुओं में मैंने ये मिर्चों का मिलाकर पेस्ट तैयार कर लिया है, पानी डाल के अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। और यहाँ हमारा कीमा भी तकरीबन गल चुका है, पानी इसका ड्राई हो गया है, आप ऑयल देख सकते हैं सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो बस अब इसके अंदर हमने जो हमारा काजू और हरी मिर्च का पेस्ट है वो इसके अंदर शामिल करना है और इसको अच्छे से पकाना है काजू के साथ ही, ताकि काजू भी अच्छी तरीके से इसके अंदर पक जाए। बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं इसके अंदर ये और लाजवाब कर देते हैं कीमे को।
बनते तो खाने सबके घर ही हैं, लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंट स्टाइल हो जाए, कुछ और चीज़ बन जाए, अलग-अलग टाइप की चीज़ें बनती रहें, तो घर वाले भी खुश हो जाते हैं और आपका हाथ का ज़ायका भी पता चलता है उनको। तो ये देखें, मज़ीद में इसको 5 से 7 मिनट मैंने इसको भूना है और उसके बाद अब मैं इसके अंदर फ्रेश क्रीम ले लिए, या फिर आप मलाई जो होती है दूध की वो ले लें, अच्छी तरीके से उसको बीट करके वो इसके अंदर डाल दें, ताकि जो है ये अच्छा सा इसके अंदर जायका आ जाए। मलाई जो उसको बीट करना लाजमी है, क्रीम को आप ऐसे ही डाल दें। और कसूरी मेथी ले ली है मैंने 1 खाने का चम्मच, और उसको हाथ पे थोड़ा सा मसल के मैंने डाल दिए। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डालने के बाद अच्छी तरीके से हमने इसको करना है मिक्स। इसके बाद हमने इसके अंदर डालना है पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया है और उसको ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है इस टाइम पे डालने के बाद। और हमने जो काजू रोके थे वो काजू इसके अंदर डाल देंगे और इसको हमने कवर करके पकाना है 2 से 3 मिनट, बस ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट। तो ये 2 में से 3 मिनट मैंने इसको कवर करके पकाया। ऑयल आप देख सकते हैं ऊपर आ गया है और ज़बरदस्त सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है कसूरी मेथी की, जो है बहुत अच्छी सी इसके अंदर खुशबू उठ रही है। गरम मसाले की भी अलग से अंदर इसमें आ रही है। अब इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें कट करके डाल दी हैं 3, और ही साथ इसके मैंने हरा धनिया डाल दिया है और इसको मिक्स करेंगे। तो लीजिए, लाजवाब सा हमारा शाही कीमा या काजू कीमा ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हो गई है। आप इसे चपाती के साथ खाएं, मज़ा आ जाता है। नान के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये चपाती या फिर पराठों के साथ, सूजी के जो पराठे होते हैं उनके साथ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ रेसिपी को शेयर करें और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको मेरे चैनल पे अच्छी-अच्छी सी रेसिपीज़ मिलेंगी, बिल्कुल होममेड मसालों से। वही मसाले जो घर में हमारे मौजूद होते हैं, उनसे बनने वाली आसान सी रेसिपीज़, कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो ये मेरी मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियोज़ को देखते रहें और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।